Hello everyone, this is Dr. Suhani Maheshwari and today again I have come up with a very important topic. क्या आप में से किसी ने भी कम एज में दांत हिलने की प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया है? एंड कम एज से आई मीन लाइक समथिंग अराउंड 30-40s. ठीक है, देखिए आइडियली क्या होता है कि जब हम 60-70 के हो जाते हैं या एटलीस्ट अबव 55-60 के, तब अगर दांत हिलते हैं तो वो कई बार ऐसा होता है कि विद टाइम हमारी बोन जो है वो वीक हो जाती है, दांत हिलने लगते हैं. दैट इज समथिंग जो नेचुरल है और बहुत लोगों में होता है. लेकिन अगर बीनीथ 50 से पहले ही लाइक अराउंड 30-40-50 इस एज पे अगर आपके दांत हिलने लगे हैं, लेट मी टेल यू ऑल, इट इज़ एन अलार्मिंग साइन. आप लोगों को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा. देयर कुड बी मेनी रीजन्स जिसकी वजह से हमारे कम एज में दांत हिल सकते हैं. सी, मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जो 30 ईयर्स ऑफ एज में भी आते हैं जिनके दांत हिल रहे हैं. सो जस्ट इमेजिन, क्या मतलब इट इज़ सच अ बिग मेंटल ट्रॉमा. कितना प्रेशर होता है कि इतनी कम एज में अगर दांत हिलेंगे, निकल जाएंगे, आर्टिफिशियल लगेंगे या डेंचर लगाना पड़ेगा. दैट इज़ सो प्रॉब्लमैटिक. सो इट इज़ बेटर कि हम लोग अवेयर हो जाएं. अगर आपको कभी भी ऐसी फील आती है कि आपके दांत हिलने लगे हैं, इमीडिएटली रिपोर्ट टू अ डेंटिस्ट. सी व्हाट ऑल कुड बी द रीजंस. पायरिया के बारे में मैंने अपने पहले भी कुछ सेशंस में आपको बताया है. थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करती हूँ कि पायरिया में बेसिकली क्या है, मसूड़ों का इन्फेक्शन जब हड्डी तक चला जाएगा तो उसकी वजह से आपके दांत हिल सकते हैं. तो अगर हम इनिशियली हमारे मसूड़ों से खून आ रहा है, कुछ ऐसी स्मेल है या कुछ आपको मसूड़े सूजे हुए फील हो रहे हैं, कुछ भी ऐसी आपको प्रॉब्लम लगती है, आप इमीडिएटली तभी रिपोर्ट कीजिए. अदरवाइज दांत हिलने पे तो रिपोर्ट करना ही करना है. एक्सरे करके हम चेक करेंगे कि अंदर की हड्डी का स्टेटस क्या है. ठीक है, उससे हमें पता लगेगा कि किस स्टेज पे वो पहुंच चुका है. हम उसे रोकेंगे, उसमें कुछ ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स करेंगे, सर्जरी करेंगे, सो दैट दांतों को हम फर्दर हिलने से बचा पाए. कई बार फीमेल्स में स्पेशली एट द एज ऑफ अराउंड 45-50 कुछ बोन की ऐसी ऑस्टियोपोरोसिस या कुछ ऐसी बोन की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से जनरलाइज पूरी बॉडी की बोन्स में हमें कुछ कभी घुटनों में पेन, कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फील होती हैं. देयर ऑल्सो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम जहाँ पे दांत हिल सकते हैं. सो अगर दांत हिल रहे हैं तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि उसको इग्नोर कर दें. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे हम साथ साथ डिटेक्ट कर सकते हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्मोकर्स, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन्हें अदरवाइज तो मुंह में कुछ नहीं दिखता, लेकिन स्मोकिंग क्या करती है, अंदर ही अंदर दांतों के स्ट्रक्चर्स को डैमेज करती है. ऊपर से बेशक आपको ब्लीडिंग ना दिखे, रेडनेस ना दिखे, लेकिन अगर आपके दांत हिल रहे हैं और आप एक स्मोकर हैं, लेट मी टेल यू, डिस्ट्रक्शन और डैमेज अंदर तक पहुंच चुका है. सो ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे हिलते हुए दांत आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं. लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर आपके दांत हिल रहे हैं, इमीडिएटली रिपोर्ट टू अ डेंटिस्ट. एक्सरे करवाइए, डायग्नोस कीजिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि नेचुरल दांत नेचुरल ही होते हैं. हमेशा याद रखिए, आर्टिफिशियल कैन बी अ रिप्लेसमेंट, लेकिन वो फुल फ्लेज आपको कभी भी एक कंफर्ट ऑफ ईटिंग, आपको एक ईज कभी नहीं दे सकते हैं. सो प्लीज़ बी अवेयर. अगर कम एज में आपके दांत हिलने लगे हैं, बी अवेयर, be careful. So thank you everyone. If you like the video, please subscribe to the channel, and for any questions you can always ask in the comment section. Thank you.